हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया बुरा ब्लॉग्स में, एक नई दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 7 बजे से, और अभी मैं आई हूँ घास काटने। तो आज मैं अकेले आई हूँ और दिन मम्मी भी आती थी। तो आज मम्मी गई है खेतों में, कहीं खेतों का काम करने किसी और खेतों में, क्योंकि एक ही साथ जाके ना नहीं हो पाता है। खेतों का काम भी होता है और घास भी लाना होता है, तो इससे अच्छा मैं घास ले जाती हूँ और मम्मी कर लेगी खेतों का काम। तो काटते हैं फिर घास, और बने रहे आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में। करते हुए ब्लॉग की शुरुआत, मिलते हैं घास काटने के बाद। मैंने बना लिया है अपने बुदर का गद कुछ इस तरह से, क्योंकि ना बिना बुदर के गद से ऐसे ही रखने में फैल जाता है घास, क्योंकि छोटा छोटा घास है तो फिर उठाने में दिक्कत होती है। इससे अच्छा इकट्ठा इसमें करूँगी, फिर एक ही जगह रखूँगी, ऐसा सही रहता है। नहीं तो हर जगह फैल जाता है। तो काटती हूँ फिर घास भी मस्त वाली हो रखी है। काटते हैं फिर, ये देखो। और मुझे मिला है आज न्यू दातुल, जो एक बार भी यूज़ नहीं किया है, तो इसे संभल के काटना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी घास हुई हो तो किसका मन नहीं करेगा घास काटने का। ये देखो, इतना गजब का घास हो रखा है। दोस्तों, अभी मैं पहुंच गई हूँ घास काटते काटते इतने टॉप में। तो ये गाद भी खाली करना है, भर चुका है तो नीचे ही करूँगी। तो हो गए हैं अभी 3-4 गाद तो यहाँ से काट लिए हैं, और अब काटूँगी नीचे से ही। नीचे चलूँगी, इतने ऊपर में आ रखी हूँ मैं। घास काटते 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 सीधे इतना ऊपर पहुँच गई। और दोस्तों, हमारे यहाँ ना बहुत से पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि मैं भी इतना गौर नहीं करती, क्योंकि इतने सारे पक्षी हैं तो बिल्कुल भी गौर नहीं करती। मगर एक कमेंट आया था कि आपके यहाँ बहुत तीतर होते हैं क्या। फिर जाके मैंने वीडियो में देखा कि किसमें था करके, कैसी आवाज़ थी करके। फिर पता लगा मुझे कि कैसी आवाज़ होती है करके। तो बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी आप लोगों को, हर व्लॉग में सुनाई देते होंगे। तो अभी भी सुनो ध्यान से। अभी कम सुनाई दे रहा है, पर एक बार सुनो, बहुत सारे सुनाई देंगे। तो इससे पहले और भी ज़्यादा पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर अभी कम ही सुनाई दे रही हैं। एक दो तो यहीं पे सुनाई दे रहे थे, पता नहीं कौन से होते हैं। तो मुझे नहीं पता किसकी आवाज़ कैसी होती है, मगर बहुत सारे, इतने सारे सुनाई देते हैं। तो हमें कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि रोज़ के हुए तो कोई मतलब जैसा नहीं रहता, मगर कोई एक बार सुन लेना वो गौर करता है इन चीज़ों में। हमारा तो रोज़ का हुआ यही। और बाकी दोस्तों, धूप निकल चुकी है, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो नीचे को चलती हूँ, फिर वहाँ से बनाऊँगी अब मैं घास। तो ले चलती हूँ घास नीचे को ही। हिटो चाची, हाय। तो दगड़ियों ला गई फिर मैं घास, और घास काटने में इतना ज़्यादा पसीना निकला ना, बाप रे। अभी थोड़ा सा सूख गया है घर आके, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। तो अब करते हैं फिर घर का काम वाम। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत टाइम जैसा था तो मैं आ गई खेतों की ओर, और एक टब गोबर लाई, जो कि मैंने छोटे से माल्टा के पेड़ पे रख दिया। और अब ले जाती हूँ मैं यहीं से लकड़ियाँ, जो कि मम्मी ने कल वहाँ पे सफाई की थी और वहाँ पे आग जलाया था। तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बच गई हैं, तो उन्हें सब ले जाना है अब, क्योंकि वो सड़ रखे हैं। और जो सड़े थे तो मम्मी ने वो तो आग जला दी, और थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें ले जाती हूँ। फिर अब लगाती हूँ लकड़ियों का गडर। तो दोस्तों, ला गई हूँ फिर लकड़ियाँ भी, और सुखाने डाल दी हैं। यहाँ पे अच्छे से सूख जाएंगे, फिर रखेंगे इन्हें अंदर। तो यहाँ पे फैला दिया है मैंने इन्हें। दोस्तों, आज मुझे बनाना है इन कट्ठों का बुदर, जो कि मम्मी ने कब से इन्हें काट के रखे हैं। देखो, एक काट के रखा है, ये थोड़ा सा छोटा सा ये घास के लिए, और ये बड़ा सा है जो है बाजू के लिए। तो बहुत टाइम से मम्मी ने इन्हें काट के रखा है, मगर टाइम ही नहीं होता, और टाइम भी होता हो तो आलस आ जाता है। तो आज मुझे नींद जैसी भी नहीं आई, पता नहीं क्यों। शायद हाँ इसलिए क्योंकि आजकल काम भी कम है। काम कम तो क्या, घर का तो हुआ ही, पर वैसा वाला काम कम है ना जिसमें ज़्यादा थकान जैसी होती है। जैसा कि खोदना, जब खोदना हुआ रहता था तो
खोदने जाते थे, फिर घर आके इतनी थकान हो जाती थी खोदते खोदते, तो फिर इतनी ज़्यादा नींद आती थी, तो इस वजह से शायद नींद नहीं आई। और मुझे बनाना है फिर बुधर बनाती हूँ। और अभी टाइम हो रखा है, कितने बजे हैं, 4 बजे हैं शायद, मतलब बजने वाले हैं 4, शायद 4 के करीब आसपास। तो बनाती हूँ फिर। अब पहाड़ी हैं तो ये चीज़ें तो चाहिए ही ना, इनके बिना तो होता नहीं है। और मेरा मशीन से ना दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता दूर दूर तक नहीं है क्योंकि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ मशीन, सिलाई मशीन पे बिल्कुल सिलने का नाम नहीं, मतलब मुझे कुछ आता नहीं है सिलना वगैरह, ये सब कपड़े सिलना। और जब भी काम होता है यही बुदर बनाने का, वो भी कभी कभार, रोज़ थोड़ी ना हुआ ये। जब एक बुदर मतलब पुराने बुदर वो हो जाए, क्या बोलते हैं, ख़राब हो जाए, तो दूसरा बनाना पड़ता है। तो यही करती हूँ, इतना ही रिश्ता है मेरा सिलाई मशीन से, बाकी मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और हाँ, कभी कभार लगता है जो मतलब बढ़िया बड़े कपड़े बनाते हैं उन्हें देख के लगता है हाँ काश मुझे भी आता, मैं भी बनाती, मगर होता नहीं है मेरे से, क्योंकि आलस आता है और मशीन पे बैठने का मन नहीं करता मेरा। बस इतना ही रिश्ता है कि इससे मेरा उधर बनाने तक का। और बाकी लड़कियों को ना बहुत शौक़ जैसा होता है सिलाई करने का, पर पता नहीं मेरी शौक़ कहाँ गई, मुझे क्यों नहीं आती ये वाली शौक़। तो जो भी हो, फिर मैं बनाती हूँ अब उधर घास। पहाड़ में रहते हो तो घास काटना तो पड़ेगा, और घास काटना है तो घास काटने के लिए बुदर तो चाहिए ही ना। तो बनाती हूँ फिर मैं बुदर। ये रहा बुदर, मतलब ये रहा कट्ठे का बनेगा। और ये साड़ी के बनेंगे ठोक, बांधने के लिए होते हैं जो, उसे ठोक बोला जाता है। तो ये इससे बनेगा, साड़ी से। और बनाती हूँ फिर। फिर दोस्तों बुदर तो एक ही बना पाई तब से, वो भी छोटा वाला, जिसमें घास के लिए बनाया था वही बना पाई। तो बना लिया है, ठोक वोक सब पूरा कर लिया है, लगा लिया है। और जो बड़ा था वो नहीं बना पाई क्योंकि मशीन भी ना काम नहीं कर रहा था अच्छे से, तो इस वजह से देरी हो रही थी बहुत। और बाकी घर का काम भी करना है, तो आज एक ही बनाती हूँ, फिर किसी दिन देखूँगी जब मन करेगा। तो एक तो बन ही गया है फिर घास के लिए, तो एक तो बन चुका है। लोग सूट वगैरह सिलते हैं एक से एक, और मैं बुदर सिलती हूँ। वाह गजब में। अब सूट सिलना आता नहीं है तो कहाँ से सिलूँ फिर, अगर आता तो वो भी सिलती। एक घास के लिए तो बन चुका है फिर, और अब करती हूँ काम वाम। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, ये धूप चली गई है, और करना है फिर काम वाम मुझे। अब पानी लाना है, गोबर ले जाना है, और हो जाएगा कुछ ना कुछ। और मम्मी गई है अभी खेतों की ओर, तो एक चक्कर तो लगाना ही हुआ सुबह शाम। तो मम्मी तो खेतों की ओर गई है, और मैं करती हूँ अब घर का काम। ये पूरा आंगन फैला हुआ है, पहले तो इसे साफ़ करती हूँ, और उसके बाद जो ले जाऊँगी गोबर, पहले सुतर रखती हूँ और झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। और लकड़ियाँ भी रखनी है, सुखाने डाली थी जो सुबह। अब झाड़ू ही नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कहाँ रखा है। जो चीज़ जब चाहिए ना वो चीज़ मिलेगी नहीं, मिल गई। तो पहले तो यहाँ का आंगन की पूरी सफाई करती हूँ, और उसके बाद करती हूँ फिर पानी लाना है। यहाँ एक गागरी तो लानी हुई, ठंडा पानी धार से। ठंडा पानी हमारे धार का बहुत ही स्वादिष्ट पानी होता है। और कुछ हो ना हो हमारे गांव में स्वाद, मतलब कुछ अच्छा, मगर पानी बढ़िया रहता है। हर कोई बोलता है, कोई भी मतलब
कहीं दूसरे गांव के भी आते हैं ना, तो बोलते हैं हाँ नौसिया के गांव का पानी सबसे अच्छा है। और हमें भी लगता है कहीं दूसरे गांव में जाते हैं ना तो बस हमें पानी की दिक्कत लगती है, बाकी सब कुछ हमारे गांव से अच्छा होगा वहाँ पे। बस पानी के बिना चैन नहीं आता है। जब तक अपने गांव के धार का पानी नहीं पिए ना तब तक मज़ा नहीं आता है। किसी भी गांव में जाए ना अच्छा ही नहीं लगता है किसी के गांव का पानी। सबसे बेस्ट पानी है हमारे गांव का। और बाकियों के गांव का भी होता है ठंडा ठंडा, बट हमारे गांव का जो पानी है ना वो मिठास सा होता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक गागरी तो डेली लाना हुआ। मैं तो फटाफट से कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लाऊंगी पानी। और मेरे चुन्नू मुन्नू मेरा इंतज़ार करते हुए, आ जाओ लाडू, आ जाओ मेरा बच्चा। कितना गर्म हो रखा है बाप रे गोठ में, बहुत ज़्यादा गर्म होता है सच में गोठ में। कमरों में भी इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है, फिर भैंस जानवरों के गोठ में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। पता नहीं कैसे रहते हैं जानवर, समझ में नहीं आता है। बाहर तो बहुत अच्छा हो रखा है अभी मौसम। और बकरियों को नहीं निकालूंगी क्योंकि रोते रहते हैं बाहर निकाल के, परेशान हो जाती हूँ मैं इनके रोना देख के। तो मैंने बस पट्ठियों को निकालूंगी मैं बाहर। बकरियों के बच्चों को यही खाएंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे। तो आ गई हूँ मैं अपने घर पे। और पहले तो मैं इस अपने गोबर के टब को साफ़ करती हूँ और उसके बाद जो पानी भरूँगी। पहले तो रगड़ के साफ़ करना है इसे। टब तो चमका दिया है फिर, और पानी भर रही हूँ अब। गाइस मम्मी भी आ गई है खेत से और मैंने पिला दिया है मम्मी को ठंडा ठंडा धार का पानी। ये देखो कराते खेत से कराते ही मम्मी को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस धार का पानी चाहिए। कितना प्यार करता है मम्मी को, देखो भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलक उज्जल, रामदूत अतिलित बलधामा, अंजलि पुत्र पवन सुकंद, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन विराज कुंडल कुंचित कैसा, हाथ बढ़ जो ध्वजा विराजे, कान्हे मूर्ज ने शंकर स्वयं के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगबंद, विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करिबे को, प्रभु चरित सुनबेर को, रसिया राम लखन सीता मन बस, स्मरूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के काज सवारे, लाए से जीवन लेखन श्री रघुवीर हुर उल्लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत सहज बदन तुम्हारा जस गवाए, अस कहि सिद्धि कंठन मुनिसा नारद सारसा जम कुबेर दिखपाल, जहाँ ते कभी कबोत कहीं कहा। गुड गुड, तालियां। देखो भाई आजकल के बच्चे। दीदी आपको क्या आता है फिर आप मुझे कुछ नहीं आता। वाह यार गुल्लू गजब, सही में बढ़िया। और क्या क्या आता है? गुड गुड, ऐसे ही सीखते रहना। अब फेमस हो गई गुल्लू, अब तू भी सुना कुछ। तुझे क्या आता है? मुझे कुछ नहीं आता। क्या खा रहा है? क्या खाया है लायू? क्या खा रहा है? भात खा रहा है? मेरे को भी देगा? दे दे यार, दे दे यार, देना। दे दे यार, मुझे भी नोजी आ गई तेरी है। भी दे यार, दे 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 दे। ना 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 ना। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? यम्मी हो रहा है? यम्मी हो रहा है? कैसा हो रहा है? और खा यार खा। ये सिखाने वाले इतने लगे हैं पीछे। दोस्तों अब बनाती हूँ फिर सब्जी, और सब्जी में है आज बीन्स और प्याज साथ में। तो बीन्स तो काट लिए हैं फिर मैंने, और काटती हूँ प्याज और बनाते हैं उसके बाद। तो आज फर्स्ट बारी खा रहे हैं फिर बीन्स, अभी तक नहीं खाया तो आज ही खा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सब्जी हो ही जा रही है, फिर अलग अलग होते रहेंगे अब तो कुछ ना कुछ अलग अलग। तो कल ल्यून की सब्ज़ी खाई थी और आज बीन्स की, तो अलग अलग होते जा रहा है कुछ ना कुछ। तो बनाती हूँ फिर मैं। दोस्तों सब्जी तो बन रही है, फिर थोड़ी देर में बन जाएगी और
आटा भी गूंथ लिया मैंने। और आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर कल को बढ़िया से ब्लॉग के साथ। ओके, फिर बाय बाय।